यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं नाम से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसको आप इंग्लिश में समझेंगे तो आप आसानी से और जल्दी समझ पाएंगे, और हिंदी में भी आप समझें तो महत्तम, सम और अपवर्तक, ये तीन शब्द हैं इसमें जो आए हुए हैं। महत्तम, क्योंकि इससे ही हम यहीं से शुरुआत करेंगे समझने की। सम और अपवर्तक, ये दो चीजें कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करती हैं। एक में अपवर्तक होता है और एक में अपवर्तक होता है। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी हमारे दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर अपवर्तक है, ये तीनों चीज़ें जो मिला करके ये बना रही हैं पूरा हमारा SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या हम इसको GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी हम बोल देते हैं। और या आपका SCF बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या महत्तम सम अपवर्तक बोल देते हैं। और भी अन्य नामों से ये कभी कभी पुकार दिया जाता है। यदि वो आएगा हमारे दिमाग में आएगा तो हम उसको बता भी देंगे। तो सबसे पहले यानी कि हमें यहाँ ज़रूरत हुई कि इसको समझना, ये है क्या पहले चीज़। ये बहुत बेसिक को समझना, क्योंकि यदि हम इसको समझ पाए तो फिर हम जैसे चाहें इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे हम मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में चीज़ें आ जाएंगी, उसकी एक लैंग्वेज आ जाएगी हमारे हाथ में। तो उस लैंग्वेज को हमें पहले पकड़ना है कि वो काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया है अपवर्तक, हमें ये समझना होगा। अपवर्तक के बाद फिर समअपवर्तक और फिर महत्तम, क्लियर हो जाएगा हमारा महत्तम समवर्तक। उसके बाद कुछ नहीं होगा, बस इसमें वो रूल्स उसके लिए आ गए हैं। तो रूल्स तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और वो हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होता है रूल कब। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अपवर्तक समझेंगे। अपवर्तक या उसी का दूसरा नाम है गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड, ये आप दोनों एक ही हैं, सिनोनिम में दोनों वर्ड। अपवर्तक कहते हैं उसको, या हम उसको गुणनखंड कहते हैं। यानी इंग्लिश में हम कहें फैक्टर, और यदि हिंदी में यदि देखें तो अपवर्तक भी बोलेंगे उसको, और हम इसको एज ए गुणनखंड भी बोलेंगे। उसके साथ साथ आएगा गुणज, जो कि हमें काम आने वाला है कहीं ना कहीं अपवर्तय। यानी गुणज जो आएगा वो अपवर्तय का केस है, जो कि हमारा समअपवर्तय में आएगा, लघुत्तम समअपवर्तय में, वहां पर कहीं ना कहीं यूज होगा। यहाँ पर यूज है इसका गुणनखंड का, यानी फैक्टर का। अब हमें फैक्टर भी समझना है, यानी कि अपवर्तक समझना है कि वो है क्या। यदि हम ये समझ पाते हैं तो हमारी डेफिनेशन बहुत इजी हो जाती है। ये बहुत साफ है और क्लियर है। यदि कोई संख्या यदि किसी दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है तो वो उसका गुणनखंड कहलाती है। यानी अब जैसे इसमें डेफिनेशन उस तरह से दी है, लेकिन हम यहाँ पे समझें, हम अपने उदाहरण से समझें जहाँ से हम जल्दी और आसान समझ पाएंगे कि 7 जो है, संख्या 21 का क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि 7 21 को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जबकि 21 जो है 7 का गुणज है, यानी जिसको वो डिवाइड कर रहा है। यानी कि गुणज में तो क्या आ गया, जैसे 7 के हम देखें, गुणज मतलब मल्टीपल, 7 का हम देखें तो 7, 14, 21, 28, यानी उसका टेबल है एक तरह से, तो गुणज तो। जबकि वो फैक्टर्स में क्या आ गए, जैसे हम यदि देखें 21 का, आवाज नहीं आ रही है आप अभी, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं नहीं, आवाज, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं, एक सेकंड दीजिए, देख लेते हैं। नहीं, माइक की माइक बंद हो गया है इधर से, मेरी तरफ से। अभी आ रही है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, स्क्रीन तो वो आ जाएगी, अभी वो सेटिंग करने में हमने वो थोड़ा सा चली गई है। लेकिन अब आप आवाज बताइए, आवाज क्लियर है ना? हाँ वो, हाँ कोई बात नहीं। चलिए, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हम लोग, फिर से शुरुआत करते हैं। तो यानी हम इसको अभी केवल शब्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। महत्तम सम अपवर्तक जो क्या था, यानी कि वो कैसे बटा हुआ था, जो उसके लिए तीन वर्ड्स जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो उसको समझना चाहते हैं, यानी कि महत्तम, सम और अपवर्तक। तो यहाँ पर हमने शुरुआत करी थी अपवर्तक को समझने की। अपवर्तक कुछ भी नहीं था, अपवर्तक एक उसी को दूसरा उसका सिनोनिम या उसका समानार्थी था गुणनखंड का, यानी कि फैक्टर का। अब इस फैक्टर को समझना जरूरी था फिर हमारे लिए, यानी
गुणनखंड को हम समझ रहे हैं, फैक्टर को समझ रहे हैं, तो अब तक समझ जाएंगे। और गुणनखंड क्या था? गुणनखंड जो कोई भी वो संख्या जो किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही थी, कंप्लीटली उसको बांट रही थी या काट रही थी। जैसे अब हमने मल्टीपल्स पे बात करी थी। मल्टीपल्स वो थे जो उस संख्या के दोबारा यानी कटने पर जिसको वो काट रही थी, वो उसका गुणज बोला जा रहा था, और जो काट रही थी संख्या को वो उसका गुणनखंड बोला जा रहा था। जैसे हम 7 के देखें तो मल्टीपल्स तो कुछ नहीं थे, उसका टेबल था एक तरह से, पहाड़ा तो हम कहते हैं ज़्यादा सिंपल शब्दों में। अब 21 के यदि वैसे हम फैक्टर्स ढूंढें, तो कौन कौन नंबर है जो उसको काट रही है? यदि 1 इसको काट सकती है, ऑब्वियसली 1 सबका फैक्टर हो जाएगा, सबको काटेगा, 1 तो होना ही है। और जब 1 सबको काटेगा तो 1 से जो सबसे पहला हमें फैक्टर मिलता है उससे आप डिवाइड करिए। सबसे छोटा जो फैक्टर मिला है यदि हम उससे डिवाइड करें 21 को, जब डिवाइड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगी, तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही थी, कंप्लीट डिवाइड करेंगे जो नंबर निकल के आ रही है वो आएगी हमें 21। तो यानी कि वो जो निकल के आएगा, तो सबसे छोटा हमारा जो फैक्टर आया था, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फैक्टर भी निकल जाता है। एक साथ दो निकल गए, एक आया तो इधर 21 आ गया उसको भाग करने पर। अब हम देखें दो क्या इसको काटेगी, क्या इसका फैक्टर होगा? तो नहीं। 3 हम देखते हैं, 3 है तो 3 से हम देखें इसको तो कितनी बार इसको कट किया इसने? 7 टाइम। तो 3 से जब हमने डिवाइड किया तो उससे निकल के आ गया हमारा 7, यानी कि नेक्स्ट स्मॉल, सबसे बड़ा उससे छोटा हमें हमें मिल गया यहाँ पर इसका फैक्टर। ये क्या मिल गया? 7 मिल गया। अब चलते हैं 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 ऑलरेडी है। तो हमें इसके चारों की चारों फैक्टर्स हमें मिल गए 21 के, जो इसको काट सकते थे। 1 3 7 21। अब यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर अब ये हम इसका यूज करने वाले हैं। तो यदि 21 का सबसे बड़ा फैक्टर पे यदि हमने बात की, तो कौन सा था? 21। उसके नेक्स्ट जो था बिग जो था वो 7 था, उसके नेक्स्ट 3, उसके नेक्स्ट 1, यानी इस सीक्वेंस में, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं अपनी प्रोसेस में, अपनी चीज़ों को समझने में। ये हमें यदि उसका ग्रेटेस्ट ढूंढना है या निकालना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा से देखा। और फिर अब हम सपोज करिए 36 के भी समझते हैं, 36 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो पहला हमें मिल गया, बहुत आसानी से वही प्रोसेस है हमारा, कुछ नहीं है नया प्रोसेस। फर्स्ट हमें मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 36 मिलेगा, सबसे बड़ा तो वही मिल गया 36। नेक्स्ट जो फिगर है नंबर हमारी, वो क्या मिल गया हमें? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगी 18, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल गई 12, के कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया 9, और 6 हमारा ऑलरेडी आ गया। ये हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ जो है एससीएफ में जो मेन खेल है वो हमारा फैक्टर्स का है। तो अब हम समझेंगे इसको। अब हमने देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 का हम निकालने की कोशिश करते हैं इसके फैक्टर्स, 1, और इधर जो आएगा दूसरा तो 12। अब 2 के साथ में क्या आ जाएगा? 6, और 3 के साथ में आ जाएगा हमारा 4। अब ये आ गया। अब 24 का हम देखें तो 1 के साथ में 24, 2 के साथ में 12, और 3 के साथ में जाएगा, और 4 के साथ में हमारा 6 आ जाएगा। अब तो है नहीं कोई। अब हमने 12 के फैक्टर्स लिए और 24 के फैक्टर्स लिए। हमें यदि दोनों का, अब हम ये देखना चाहते हैं दोनों के कॉमन क्या क्या फैक्टर्स। हमने ये दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाले, इनके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे अब। तो क्या निकल के आएंगे? एक कॉमन फैक्टर आ गया, ये भी कॉमन फैक्टर आ गया, ये भी कॉमन फैक्टर आ गया। इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, और जहां से हमें मिल गया 6, और जहां से हमें मिल गया 12। तो अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसके हमें इनके हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए, यानी कि 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिल गए? 1 2 3 4 6 12। मैं इसकी उस डीप में जाना चाहता हूँ कि बन कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है। यदि आप इसको एक बार थोड़ा सा पकड़ गए तो उसके बाद बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। तो क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी कि इसमें हम किसका यूज कर रहे थे?
सम अपवर्त अपवर्तक अपवर्तक जो कैसे थे, सम यानी समान यानी कॉमन थे, तो हमने कॉमन ढूंढे। तो दोनों जो नंबर्स थी उनमें कॉमन कौन कौन से थे ढूंढ लिए। 1 2 3 4 6 12, इनमें हमने कॉमन ढूंढ लिए। अब वो ये कह रहा है कि कॉमन में पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, अपवर्तक हमने ढूंढ लिए, ओके, अपवर्तक हमें मिल गए, ये भी मिल गए। उसके बाद कॉमन जो थे सम अपवर्तक यानी कॉमन अपवर्तक, ये जो हमें मिल गए वो हमें मिल गए सम आपके जो अपवर्तक, सम अपवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर्स जो हमें वो मिल गए 1 2 3 4 6 और 12। अब उनमें सबसे बड़ा यानी कि महत्तम हमें ढूंढना था, सबसे बड़ा वाला फैक्टर, अब वो हमें पकड़ना था। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा मिला हमें यहाँ पे, कि हम देखें 1 2 3 4 6, तो हमें क्या मिला 12। तो जो महत्तम यानी कि महत्तम यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स थे उनमें जो सबसे बड़ा था वही हमारा क्या था, महत्तम समवर्तक था। वही हमारा मैसे पे था, डेफिनेशन यही कह रही थी सम अपवर्तक कॉमन फैक्टर्स में से आप महत्तम को उठाइए, सबसे बड़े को उठाइए। अब यानी अब यहां से क्लियर हो गया। अब इसकी देखिए डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग बहुत आसानी से अपने शब्दों में। यानी ये क्या आ गया, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो दी हुई संख्या 12 और जो 24 थी वो पूरा पूरा विभाजित करती थी। क्लियर होगी डेफिनेशन, बहुत आसान। देखिए 12 क्या आया, 12 वो नंबर आई क्योंकि हम जानते थे ये क्या था, फैक्टर था, तो पूर्णतः विभाजित करता होगा, डेफिनेट सी बात है। अब कौन सा था, सबसे बड़ा था। तो जो दो या दो से अधिक संख्याओं को बड़ी से बड़ी नंबर इनकी में से महत्तम बोला गया है, उन दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी, वही क्या बोली जाएगी, उनकी में से बोली जाएगी वही संख्या। बहुत क्लियर था, कुछ भी नहीं है डेफिनेशन, वही डेफिनेशन है जो यानी कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। उनमें से कॉमन फैक्टर जो है जो ग्रेटेस्ट है तो उसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, वही हमारा मैसेज पे था। यानी यहां से साफ हो गया कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसेज कहां पर तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां गौर करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या आई, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे। पूर्णतः विभक्त करने वाली कंडीशन कहां से निकल के आई, फैक्टर से, क्योंकि फैक्टर जो है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो वो यही तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे, यानी कि बड़े से बड़ा फैक्टर ही ढूंढना है। इसका मतलब भी वही था, यदि इस चीज को हम पूरी को ढूंढे हैं तो इसका मतलब साफ था कि बड़े से बड़े फैक्टर को ढूंढ लेना है, कॉमन फैक्टर को। दोनों को डिवाइड करने का मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढ लेना, या तीनों को डिवाइड करना उनका कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो उस सब चीज को यहां पर केवल एक वर्ड, एक लैंग्वेज दे दी गई है। यानी कि अब बहुत साफ शब्दों में हम कहेंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है, पूर्ण रूप से काट देती है, डिवाइड कर देती है, वही क्या होती है, उनका मैसे होती है। बहुत साफ शब्दों में हमने इन चीजों को समझा कि अपवर्तक क्या था, सम अपवर्तक क्या थे, महत्तम क्या था। यहाँ से हमारी एक रूपरेखा बनना शुरू, क्लियरिटी हमें आती है कि अच्छा अब ये चीज थी। अब इसको समझेंगे थोड़ा और आगे। जैसे मान लीजिए अब हमें इनका दोनों का हमें क्या निकालना है, 56 और 32 का में से निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो अब एक तो तरीका हमारे पास ये था कि हम इनके क्या करते, हम इनका फैक्टर करें, फैक्टर निकालें इनके, और फैक्टर निकाल के उनमें से कॉमन निकालें, और कॉमन निकाल करके जो अभी ट्रेडिशनल मेथड हम देख करके आए हैं वो तो यही तो है ट्रेडिशनल मेथड, कि उनमें से हम फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को निकालें और उसको डिवाइड करें, चाहे उनमें से देखें ग्रेटेस्ट जो है उसको कॉमन को देखें। तो इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या तरीके अप्रोच कर सकते हैं, अब हम उन पे सोचना शुरू करें। तो देखिए अब बाय डेफिनेशन क्या कहा गया है कि महत्तम समापवर्तक बाय डेफिनेशन समझते हैं, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, यानी पूर्ण रूप से बांट रही है। अब इनमें आप देखिए तो क्या इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है
एक बार को वो तो में से हो सकती है क्योंकि वो अपने को काट लेगी और बड़ी वाली को काट सकती है। जैसे 8 और 16 के केस में देखें, तो 8 जो है, जो इन दोनों में छोटी नंबर है, वो क्या कर सकती है? अपने को भी काट लेगी और इसको भी काट देगी, तो इन दोनों का क्या बन जाएगी? में से बन जाएगी, क्योंकि बाई डेफिनिशन। अब तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बाय डेफिनिशन कि जो दोनों नंबर्स हैं, जो दोनों नंबर्स को काट देती है, बड़ी से बड़ी नंबर ढूँढनी है हमें। अब 56 तो नहीं उठा सकते हम, तो यानी जो भी 2, 3 या 4 नंबर दे रखी होती हैं, उनमें से हमने सबसे छोटी नंबर हमें लेनी ही होगी पहले। यानी सबसे पहले हम क्या उठा के चलेंगे? 32। अब हम ये देखेंगे, जो छोटी नंबर आएगी, कि क्या वो 32 अन्य संख्याओं को काट देती है? क्या ये जो रिमेनिंग नंबर है 56, क्या वो उसको कट करती है? यदि करती है, ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी, क्योंकि वही तो शर्त थी उसकी कि दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। क्योंकि इससे बड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इससे बड़ी यदि ये लेंगे तो ये 32 को तो काटेगी नहीं, ऑब्वियसली नहीं काटेगी। छोटी तो काट सकती है बड़ी को, बड़ी छोटी को तो नहीं काटेगी कभी भी। ये क्लियर हो गया। इसको ये कंप्लीटली नहीं काट रही है, इसका मतलब ये इसका 100% हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी 56 का। तो अब हम देखेंगे तो इसका मतलब ये साफ हुआ 32 हमारा में से नहीं है, यानी इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर इसका में से होगा। तो अब देखते हैं, पहला तो फैक्टर हमें सबसे बड़ा फैक्टर 32 का तो क्या मिला था? 32 ही मिला था। दूसरा जो मिलेगा, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो मिलेगा इसका, वो क्या मिलेगा? 32 का देखिए, यानी 2 से कट जाएगी ये नंबर, तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 यहाँ देखना, थोड़ा सा सोचना, अभी एकदम क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी, बहुत आसान होने लगेंगी चीजें। अब वो आएगा 16। अब हम 16 से देखेंगे, 16 ऑलरेडी इसका तो फैक्टर है ही। अब 16 से हमें केवल किसको चेक करना है? 56 को चेक करना है। तो अब 16, तो अब ये तो नहीं काट रहा है, क्या काट रही है ये नंबर? नहीं काट रही है, तो इसका मतलब इससे छोटा और हमें ढूंढना पड़ेगा फैक्टर इसका। अब आप देखिए आगे, तो 3 से नहीं तो 4 से क्या आएगा? 8 आएगा। इसलिए मैंने कहा था उनको बड़े से छोटे क्रम में हमें समझना आना चाहिए। ये मैंने वहां पर शुरुआत में ही मैंने वो बात कही। अब आ गई हमारे पास नंबर क्या? 8 आ गई। अब 8 इसको कंप्लीटली काट रही है और ये इसका फैक्टर भी है। क्यों चले हम बड़े से छोटे की तरफ क्यों चले हम? क्योंकि हमें बड़े से बड़ा महत्तम चाहिए, महत्तम फैक्टर चाहिए। हमें छोटे से नहीं चलना है, हमें 2, 3, 4, 5 से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें महत्तम चाहिए, इसलिए हम सबसे बड़ा उठाएंगे पहले, फिर छोटा, और जो कॉमन बन जाएगा दोनों का वहीं हम रुक जाएंगे। बस, तो यहां पर अब हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने 32 का ऑलरेडी था ही ये बड़े से बड़ा फैक्टर, और ये 1 का भी बन गया, दोनों का कॉमन और ग्रेटेस्ट बन गया, बड़े से बड़ा बन गया। तो दोनों का में से क्या निकल के आ गया यहाँ पे? एचसीएफ 8 निकल के आ गया। अभी कुछ नहीं करा हम लोगों ने, हमने जनरल से एक प्रोसेस को सीखने की कोशिश की है। बहुत तरीके हैं, एक तरीका हमने काम करना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स निकालें, से निकालना है। चलिए अब दूसरा तरीका समझते हैं। पहले हम छोटी छोटी चीजों पे समझेंगे तो बड़ी चीजों पे हम उनको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा समझते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं जी। बिल्कुल नहीं, हम देखिए, हम इसके इसी से निकाल रहे हैं, 32 से निकाल रहे हैं हम सारे। हाँ, फिर 3 से काट के देखेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 3 से कटेगा नहीं, तो हमने किससे काटा इसको? 4 से। 4 से काटा तो हमें 8 मिला। क्लियर हो गया ना? माइक ऑफ करिए, उसकी वजह से ना प्रॉब्लम है उधर से आवाज में। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं। एक तरीका तो हमें ये मिल गया, दूसरा अप्रोच लगाइए। अब हम क्या करेंगे, कोई भी जो एक नंबर है 56 या 32, कोई भी एक नंबर, ये तो एक अप्रोच होगी हमारी। अब दूसरी अप्रोच हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। 56 और 32 में से देखो, इसी से समझना शुरू कर दोगे आप, ये बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, बहुत आसानी से समझेंगे इसको, और बहुत आसानी से समझ में आएंगी भी। 56 और 36 में से दोनों में से देखिए,
अब किसी भी एक के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, किसी भी एक के, या तो 56 के कर लो या 32 के कर लो, जिसके आप आराम से कर सकते हो, जिसको आप आराम से तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो 56 को मैंने तोड़ लिया को प्राइम फैक्टर में 8, क्लियर। मैंने एक को तोड़ लिया, जिसको भी मैं आसानी से तोड़ सकता हूं और को प्राइम तोड़ सकता हूं, उतना और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि जो उसके फैक्टर आए हैं, जो भी फैक्टर आए हैं, ये आया, जब ये को प्राइम फैक्टर्स आए हैं तो क्या ये 32 को डिवाइड करता था? 7 क्या 32 को डिवाइड करता था? नहीं। तो यदि वो डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब वो उसका फैक्टर तो है ही नहीं, इसको कॉमन में हम ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये कॉमन नहीं हो सकता, तो हटा दीजिए। अब अगला बचा 8, क्या 8 32 को काटता है? यस, इसका मतलब दोनों का कॉमन बन गया, तो आंसर मिल गया हमें। क्लियर। तरीका दूसरा है, हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स में से या 3 नंबर्स में से किसी एक का हम क्या करेंगे, किसी एक, आप बंद करिए जरा अपना डिस्कशन, मैम प्लीज डिस्कशन बंद करिए, मैम अपना माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करिए, इसका माइक है भाई, प्लीज आप लोग माइक ऑफ करिए अपना। हाँ, मैं उधर से नहीं देख पाता ना, आप लोग कर सकते हो उधर से, मुझे है तो बस केवल स्क्रीन दिखती है अपनी। तो देखिए अभी हमने दूसरा अप्रोच लगा लिया। एक अप्रोच ये थी हमारी, जो फैक्टर हम करते जा रहे थे, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर था उससे हमने निकाल लिया। दूसरी हमने अप्रोच क्या लगा ली, हमने कॉमन जो किसी एक के हमने क्या करे, प्राइम फैक्टराइज कर लिया, और उसको हमने चेक कर लिया कि वो यदि जो कॉमन नहीं था उसको हटाते चले गए, और जो कॉमन था उनको हम लेते चले गए और मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी अप्रोच की तरफ। तो पहली अप्रोच तो हमें ये मिल गई, दूसरी अप्रोच हमें ये मिल गई, और तीसरी अप्रोच पे हम चलेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि जो नंबर है, यदि वो नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, 56 को और 32 को डिवाइड कर रहा है, तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा और उनके सम को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को डिवाइड करेगा। तीसरी अप्रोच लगाएंगे कि यानी कि 56 माइनस 32 लगाएंगे, वो कितना आएगा, तो कोई सी भी इन दोनों में से आप लें तो कितने आने वाली है हमारी, और हाँ, उसके साथ हम क्या करेंगे, 56 - 32 जो हमने लिया के साथ, अब इसी अप्रोच को मैं बढ़ाऊंगा, अभी ये बहुत बहुत कारगर अप्रोच है ये। 56 - 32 किया, और उसके साथ हम जो लेंगे वो छोटी नंबर को उठा लेंगे, उनमें से छोटी नंबर उठा लेंगे, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, 56 - 32 और 32 जो है छोटी नंबर, उनका एचसीएफ निकालने वाले हैं। अब 56 और 32 का नहीं निकालेंगे, यानी उसको रिड्यूस कर रहे हैं हम। अब ये कितना आ गया यहाँ पे, 4, तो यानी कि अब 24 और 32 का जो एचसीएफ है, वही एचसीएफ किसका होगा, और 32 का होगा, यानी उनका डिफरेंस जो हमने किया। अब यानी अब यहां पर फिर से अप्रोच देखें हम, ये डिफरेंस कर लेते हैं, तो ये डिफरेंस प्रोसेस चलेगी। यहां पर कितना आ जाएगा डिफरेंस, 8, और इन दोनों में से जो स्मॉल स्मॉल नंबर है उसको हम उठा लेंगे, यानी कि 8 का जो इनका डिफरेंस आया था, और जो नंबर छोटी है उसका जो एचसीएफ आएगा, वही उनका जो नंबर जहां से शुरुआत हुई थी उनका एचसीएफ होगा। अब 8 ऑलरेडी 24 को डिवाइड कर रहा था, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब 8 ही किसका एचसीएफ रहा होगा, इन दोनों का एचसीएफ रहा होगा। यानी यहां हम नहीं करेगा, अभी अभी और करेंगे, देखना अभी जैसे जैसे आप देखेंगे ना, अभी तो शुरुआत है, ये सबसे इजी पड़ेगा आपको, सबसे इजी यही पढ़ने वाला है तरीका। सारे तरीके आपको कहीं यूज हो जाएंगे, कहीं यूज नहीं कर पाएंगे आप उनको, या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे।
लेकिन सबसे आसान जो पड़ेगा वो आपको यही पड़ेगा। हाँ, मैं दोबारा बताऊँगा। देखिए 56 और 32, देखिए हम ये नंबर लेते हैं कोई भी, यहाँ थोड़ा समझें दोबारा से आप। 56 और 32 को हमें निकालना है, थोड़ा गौर करना आप लोग, आराम से समझ जाएंगे आप। दो नंबर हमने ले ली। ये रूल है कि, या उसको मैं प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ, पर उसका इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है उस आपको बाय डेफिनेशन में जाने की इतनी। जब कोई भी जो दो नंबर्स हैं, तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा और उनके सम को भी डिवाइड करेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 56 का और 32 का जो एचसीएफ होगा, वही वही एचसीएफ किसका होगा, यानी कि 56 माइनस 32 और 56 प्लस 32 का भी होगा। यानी इसका 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 और इसका सबका क्या होगा, कॉमन एचसीएफ होगा। क्लियर? क्लियर होगी बात है। अब मैंने क्या करा, अपनी चीजों को इजी करने के लिए, भाई मैं चार चार नंबर और बढ़ाऊं क्यों, मैंने क्या करा, जब इसका 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 और इसका जब कॉमन ही है, तो फिर मैं इनमें से कोई भी दो ले लूं। पहले मैं दो ले लेके चल दूंगा, यहां से मैं छोटी छोटी उठाऊंगा, इनका कॉमन उठाता चलूंगा। 56 और 32 का मैंने देखा कि इसका भी यही है, इसका भी यही है, और मैंने ये नंबर उठा ली जो जो इन दोनों से छोटी नंबर आएगी निकल के। डिफरेंस हमने देखा, और इन दोनों में जो जो हमारे पास जो नंबर थी ओरिजिनल नंबर, उनमें से छोटी नंबर को हमने ले लिया। बड़ी को लेंगे तो हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे चीज, हम लेंगे छोटी, हम रिड्यूस करेंगे, उसको घटाएंगे। तो जो 56 और 32 थी, उनमें से हमने ले ली 32, और जो इनका डिफरेंस आया वो हमारा निकल के आ गया 24, उसको ले लिया हमने। तो अब हमारे पास जो नंबर बच गई, यानी कि 56 और 32 को एक तरह से हमने रिड्यूस कर लिया, किसमें, 32 और 24 में। इस तरह से जो डिफरेंस आया उसको ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां फिर से हम देखेंगे तो इनमें छोटी कौन सी है, निश्चित रूप से 24 है, तो पहले तो 24 तो लेनी ही लेनी है हमें। और जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो हम उठा लेंगे। वो उठा लिया हमने, क्या आया 8। अब फिर इनमें देखेंगे तो ऐसे छोटी को पकड़ते जाएंगे और डिफरेंस को लेते जाएंगे। क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। देखो, छोटी नंबर को हम पकड़ते जाएंगे उनमें से, और डिफरेंस जो रहेगा हमारा, को हम पकड़ते हुए चलेंगे। अभी और भी तरीके आने वाले हैं, कुछ नहीं है, अभी आप निश्चिंत रहिए। अ, चलिए आगे शुरुआत करते। जी मैम। हम्म। 56 वाला। जी। हाँ देखो, ये बहुत नॉर्मल है। कोई भी जो आपको दो या तीन हमें नंबर दे रखी हैं, उनमें से किसी एक नंबर के आप प्राइम फैक्टराइज करिए। तो प्राइम फैक्टराइज में बांट लिया हमने इसे 7 गुणा 8 में। जब हमने उसको बांटा, तो उनमें से फैक्टर्स को चेक करिए, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर लेने होते हैं हमें एचसीएफ में। तो हम पहले कॉमन फैक्टर्स को चुनेंगे इसमें से। अब 7 से आप देखिए 32 को काट के, यदि ये इसको काट पाएगा तभी तो इसका कॉमन फैक्टर बनेगा, भाई नहीं बनेगा। तो अब 7 से हमने जब इसको देखा 32 को काट के, तो ये तो कटता नहीं है, इसका मतलब ये इसके कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, इसको हमने हटा दिया, यानी ये रेस से बाहर हो गया। तो हमने अगला टेस्ट किया, क्या ये इसके कॉमन फैक्टर में आएगा, 1 के में तो था, क्या ये 32 वाले में भी होगा। चेक किया, हमने देखा कि अरे ये तो काट रहा है, इसका मतलब ये दोनों के कॉमन में आ बैठा, दोनों के कॉमन में आ बैठा। अब हमारे पास इससे आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो दोनों का कॉमन ही तो ले सकते हैं हम, ऐसा तो है नहीं बाहर से नंबर ले लेंगे कोई भी। ठीक है, तो यानी हमें क्या मिला, कॉमन 8 मिल गया। तो ऑब्वियसली हमारी बात हो गई कि हमारा 8 क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। ठीक है, ये कई अप्रोच है, अभी और भी, अभी देखिए और अच्छा, अभी चीजें और आएंगी। दो तरीके हमारे रहेंगे जिन पर हम काम करेंगे मेनली। तो इसके फैक्टर्स वाला एक तो रहेगा, रूट या अभाज्य गुणनखंड विधि रहेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। और एक हमारा, वो तो मैंने जब उसको साथ साथ में बता रहा था तो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बाकी हम अभी और समझने वाले हैं क्या क्या तरीके हो सकते। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा हमारा, जो अभी हमने बात की थोड़ी सी, प्राइम फैक्टराइज में उसको बांट लीजिए पहले, और फिर उससे हम निकाल सकते हैं उसका फैक्टर। और एक डिवीजन मेथड रहेगा जो जनरली करते हैं हम, जैसे कि हमें मान लो कि 8, 12 और आपका 36 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं जनरली, तो बड़ी जो नंबर्स होती हैं पहले उनको उठाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उनमें भाग दे के देखते हैं, यही तो हम करते हैं, पर हम वो काम नहीं करेंगे, काम हम नहीं करेंगे।
और हम तरीका हम समझ रहे हैं दोनों, जैसे 12 दिया हमने करते हैं 36, पूरा पूरा काट दिया, तो फिर हम देखते हैं 8 12 के साथ जब उसको पूरा डिवाइड कर रही है तो उसके साथ हम देख रहे होते हैं अगली जो नेक्स्ट नंबर बची हुई होती है, यानी कि 8 और 12 के साथ में फिर हम देखते हैं। अब इन दोनों में हम निकाल लेते हैं, वही प्रोसेस चलाते हैं हम अपनी। 8 फिर डिवाइड करते हैं हम इसको, जो भी रिमाइंडर बचता है उसके साथ में हम वो प्रोसेस आगे बढ़ाते चले जाते हैं। 4 फिर हमने यहाँ पर ले लिया, 4 के साथ में फिर 8 ले लिया, और 4 दूनी 8, तो यानी यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा 4 हमारा क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, एचसीएफ मिल जाएगा। लेकिन हम इतनी प्रक्रिया क्यों करेंगे? अब देखो अभी जो हम सीख के आए हैं उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 8 12 36, देखना कितने आसानी से निकल के आएगा आंसर, कुछ नहीं करना। अभी हमने क्या करा था, एक तरीका हम सीख के आए थे, सबसे छोटा वाला जो इनमें से नंबर होता है या तो वो हो सकता है एचसीएफ, या उसका बड़े से बड़ा फैक्टर हो सकता है। यही तो सीखा हमने अभी एक तरीका। तो निश्चित रूप से या तो 8 होगा, 12 और 36 तो हो नहीं सकते फैक्टर, तो हटा ही दीजिए। या तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा। क्लियर होगी बात? तो यानी अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 8 तो है नहीं, हटा दीजिए। अब 8 के फैक्टर जो आएगा, 8 का सबसे बड़ा तो 8 ही था, उससे छोटा फैक्टर क्या मिला हमें, क्या मिलेगा? क्लियर? ये क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है, आ रही है सभी को? तो क्या मिलेगा उससे छोटा? हमें 4 मिलेगा। हमने जब 4 से टेस्ट किया, हम डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, डिविजिबिलिटी हम पढ़ भी चुके हैं, तो हमने तुरंत बड़ी नंबर्स पे भी हम अप्लाई कर लेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। तो 4 ये तो फटाक से काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बन गया? 4 एचसीएफ बन गया। ये जो हमने अभी तरीका सीख के आए हैं, फटाक से हमने अप्लाई कर लिया। तो हम ये डिवीजन मेथड पे तो जाएंगे ही नहीं बहुत ज्यादा। ये ऐसी जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम कर रहे थे वो उन पे हम नहीं चलेंगे। हमने यहाँ से तुरंत देख लिया कि जो बड़ा था नंबर, उसका हमने जो ग्रेटेस्ट जो फैक्टर्स थे उसको निकाला और चेक कर लिया फटाफट। इसका हम यूज करेंगे लेकिन। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और ये दो ही तरीके हमारे पास होते हैं। अब होता क्या है कभी कभी कि 2 नंबर या 3 नंबर होती हैं, उनका हमें निकालना होता है, तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमने 3 का देखा, 4 का भी देख सकते हैं, 5 का भी, कितने नंबर हों। कि यहाँ हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अपने मेथड समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम। तो देखिए जैसे एक नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं 712 और 4094। अब इसको निकालिए, यदि इसको देखें, इनका हमें मैसे निकालना है। तो हमारे पास तरीके क्या हैं? अभी हमने 3-4 तरीके हमने यूज करे हैं जिनसे हम देखने की कोशिश करी। अब देखो आपको क्लियरिटी आने शुरू हो जाएगी यहाँ से कि वो हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके साथ नंबर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। देखिए अब उसी नंबर को हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान करना। 4094 और 712 का हमें क्या निकालना है? मैसे निकालना है। तो आप ये देखिए क्या है कि जैसे मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल लूंगा तो आपको शायद क्लियरिटी आएगी उसमें कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसे हम बड़ी बड़ी नंबर्स का हम एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकाल पाएंगे। छोटी नंबर पे आप समझें पहले थोड़ा, जैसे 25 और 15 को मैं समझा दें। कोई 15 का हमें क्लियर पता है एचसीएफ क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक। अब तो 25 और 15 का एचसीएफ 5 होगा, तो 5 25 और 15 को काट रहा है, तो 5 निश्चित रूप से इनके यानी कि सम डिफरेंस का भी एचसीएफ होगा। क्लियर सी बात है, सम और डिफरेंस का भी होगा, यानी उनको भी काटेगा। क्लियर होगी बात ये। और साथ ही साथ एक और बहुत मजेदार चीज है जो एचसीएफ एचसीएफ में जो हमें इतनी लिबर्टी दे देती है जिसका जवाब नहीं। और वो क्या है? वो ये है कि वो 5 जो है ना, वो समअपवर्त होगा किसका? यानी 25 इंटू ए तक उससे लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। 25 इंटू ए प्लस 15 इंटू बी कॉमा 25 इंटू ए माइनस 15 टू बी, यानी इनका भी फैक्टर होगा जहां पर ए और बी
क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं। यानी ये क्या कहना चाहता है, ये इतनी सरल चीज है कि इससे आप देखो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ये आया उसी का शॉर्टकट है, डिवीजन मेथड का ही, भाग विधि का ही। कुछ भी नहीं है, वैसे नई चीज नहीं है, लेकिन उसी का एक शॉर्टकट है। आप देखिए 25 गुणा ए जमा 15 गुणा बी, यानी हम यदि किसी ए और बी भी पूर्णांक, यानी जहां पर 1 लिख दें और जहां पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, जहां पर 5 लिख दें, तो भी क्या होगा, वो भी ये निश्चित ही 5 से कटेगा। तो इसका मतलब यदि हमें मल्टीप्लाई करके घटा दें या जोड़ दें, तो उनका एचसीएफ फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसने ये हमें स्वतंत्रता दे दी। इसका मतलब साफ हो गया। तो अब हम, अभी तो हमारे पास क्या था, या तो हमारे पास ये था कि इसका हम फैक्टर करते, बड़े हम अभाज्य गुणनखंड निकालते और उनको चेक करते, तो ये था तरीका। या हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जब यहां से स्वतंत्रता मिल गई कि इसका 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम जो इसके नियर बाई है उसे घटा लीजिए, ऐसे काम हो जाएगा। यानी इसको, इसके नियर बाई देखिए, ये 4094 कितने टाइम इसको देखें, यानी यहां से स्वतंत्रता मिली है हमें इस चीज की। तो 7 चौक 28 और 7 पंजा 35, लगभग 5 गुना। तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि 4094 माइनस 5 टाइम ऑफ 712 और 712 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका एचसीएफ सेम होगा। मेरी बात समझ पाए आप लोग? देखो, आप 3 भी ले सकते थे या 2 भी ले सकते थे। मैं तो जल्दी आंसर की तरफ भागना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये डिफरेंस जल्दी से जल्दी कम हो जाए, क्योंकि यदि मैं सिंपली घटाऊंगा 4094 को और 712 से घटाऊंगा, बड़ी नंबर बचेगी नहीं बचेगी, आप सोच के देखिए। तो क्यों ना मैं इसका दोगुना घटा लूं या तिगुना घटा लूं या चौगुना घटा लूं, इतनी जल्दी छोटा हो जाएगा ना नंबर। ये बात समझ रहे हैं? 4094 में से मैं, मेरे पास रूल क्या है कि इसको घटाना और छोटी नंबर को ले लिया। तो इससे बेहतर मैंने क्या सोचा, मैं क्यों ना 712 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना ना घटा लूं, इससे और जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं इसके पास तक। क्लियर? क्लियर हुआ है? तो अब घटाइए, तो अब देखते हैं इसको। इसको बहुत आसानी से आप अभी समझ में आने लगेंगे आपको चीजें, क्या काम हो रहा है। तो 10 और 5 और 1 6, 5 सत्ता 35। अब इसको डिफरेंस हम देखें तो क्या आ जाएगा, 4 और आपका 9, यहां पर 5, 534 और 712। अब देखिए हमें क्या बन गया, हमारी नंबर क्या हो गई। यदि हम सिंपली इसमें से इसको घटाते तो कम से भी कम 3300 समथिंग के आसपास नंबर आती, और उसका 712 के साथ करते, तो ऐसे घटाते घटाते हम तो निकल जाता, हमें पूरा दिन निकल जाता इसी चीज। हमने उसका ये देखा, इसका 5 बार या 6 बार, जितना भी आप कर सकते हैं इसके आसपास घटाइए, आसपास की नंबर को घटा दीजिए इसमें, उतनी जल्दी हमने छोटी कर दी ये नंबर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसको थोड़ा समझेंगे गौर से, सबसे बेस्ट काम करने वाला है, सबसे बेस्ट रूल है। फटाफट नंबर को घटा के रिड्यूस कर देगा और फटाफट आंसर की तरफ। अब देखिए, अब छोटे नंबर बन गए, अब तो कुछ नहीं था, अब इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। दोनों का डिफरेंस, अब तो सीधा दोनों का डिफरेंस देखें हम कि कितना आ जाएगा। तो आपका 12 8 और यहां से आ जाएगा 10, 307 और ये हमारा 178 और 534, क्योंकि छोटी नंबर पकड़नी थी। अब इसका और इसका एलसीएफ, हमें एचसीएफ देखना था। तो अब ये नंबर जो ऑलरेडी इसको 8 3 16 8 3 24 3 बार इसको काट रही है, तो ऑब्वियसली क्या बन गया एचसीएफ हमारा 78। मेरी बात समझ में आई कैसे हमने निकाला इसको? मतलब बहुत आसान तरीका है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी बड़ी नंबर्स का आप निकाल पाएंगे। ये मैंने इसलिए इधर समझाने की कोशिश, आप इसको इंटू ए प्लस 15 इंटू बी,
आप इसको प्लस माइनस की आप लिबर्टी होती है आपके पास, आप इसको 6 टाइम भी कर दें ना तो आप डरिए मत, इसमें ही तो आएगी नंबर, डजंट मैटर, कोई इश्यू नहीं है। हमें तो केवल डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? और यदि आपका 4 टाइम भी आपने कर दिया बाय चांस तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस क्या होगा यहां नंबर जो वो ज्यादा बच जाएगी। क्लियर हुआ मेरी बात? बस 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 वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगी प्रक्रिया, तो इसलिए कोशिश करो इसके अंदाजे से लगाओ, जैसे अंदाजे से लगाओ 7 का, अच्छा 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छिंग 42, ज्यादा हो जाएगा तो 7 5 बार कर दो, ऐसे अंदाजा लगा लो मोटा मोटा सा। अब नहीं नहीं, अब जब ये इसको काट ही रही है नंबर तो हम क्यों ही माइनस करें। 8 या 24 सर ये पूरा काट दिया, ऑब्वियसली बन गया एचसीएफ। क्लियर है ना, जहां से उसका मल्टीपल मिल गया हमें इसका, तो वहीं हम रुक जाएंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है। और यहाँ आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, वो दूसरा मेथड क्या है, 712 का आप क्या करें, सबसे बेस्ट मुझे मेथड यही लगता है, ये बहुत सिंपल होता है। आप फटाक से आप सब्ट्रैक्शन करिए, मैक्सिमम जितना आप चाहते हो उतना घटा दीजिए उसको, अपने हिसाब से घटा दो, फटाक से आप आंसर की तरफ भाग जाते हैं तुरंत। अब आपके हाथ में घटाने की क्षमता, तो तरीका वो है कि इसके क्या करेंगे, आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर करिए, फैक्टर्स बनाइए इसके, उससे आप डिवाइड करिए, फिर उनसे इसको आप बांट के देखिए, तो वो भी लंबा पड़ जाएगा मेथड। सबसे आसान यदि पड़ेगा तो वो यही मेथड पड़ेगा। क्लियर? पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे ना आप, तो आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए, ये मैं तो एक अप्रोच आपको दे रहा हूं, आप मैंने आपको पूरा समझा दिया, आपको लिबर्टी है, आप करिए 8 बार करिए, आपको जल्दी आप आंसर तक जा रहे हैं। देखो, बहुत अच्छा आपने एकदम से आइडिया ये लगाया, मैंने इसलिए आपको बताया। आप देखिए, आपने 6 टाइम किया तो आपको तुरंत ही 178 मिल गया माइनस में, और वो नंबर उसको काट रही थी 712 को, तो ऑब्वियसली आपको तुरंत आंसर मिल गया, अगला स्टेप आपको और स्टेप भी नहीं करने पड़े। देख रहे हैं खूबसूरती, माइनस का कोई इश्यू नहीं होता है। आप देखिए, -2, और यदि -8 का हम चेक करें, एचसीएफ यानी डिविजिबिलिटी उसकी चेक करें, तो ये 2 से भी, ये 2 -2 भी करता है 2 से, और ये भी करता है, तो माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वो बस केवल डेफिनेशन क्या कह रही है, तो बड़ी से बड़ी नंबर तो दोनों दी हुई नंबर्स को काटती है, केवल कंप्लीटली काटती है, उसका माइनस प्लस होना कोई डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसका माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो माइनस होनी चाहिए या प्लस, वो केवल डिविजुअलिटी देखनी है बस हमें, उसको पूर्णतः काटती है या नहीं काटती है, बस इतना काम हमें देख। हम माइनस वाली संख्या का भी चेक कर लेंगे ऐसे आराम से, भाई माइनस, जैसे मान लो -244 होती, क्या उसको हम काट नहीं सकते थे किसी नंबर से, क्या क्या हो सकते थे काटने वाले नंबर, पता लग जाता हमें। ठीक है? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 18721584 336। मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए अब इसको हम समझें, 18721584 और 336 का मैसे निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, हमें छोटी नंबर को तो हमेशा टारगेट में रखना है, ध्यान में, तुरंत तुरंत हमारा फोकस एक तो यहां जाना चाहिए, चलो यहां पहुंच गया हमारा फोकस, होगी ये बात। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप चलता है, अगला स्टेप चलता है, अब हम दूसरा हम तरीका जानते हैं कि इनका डिफरेंस करिए। अब इनका दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसी नंबर के आसपास मिल जाएगा हमें, कोई नंबर आसपास मिल जाएगी कोई, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं करते हैं हम, सब 6
8 डिफेंस नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे चक्कर में। जनरली तो ये बताया जाता है कि इसका इससे डिफेंस करो, फिर इसका इससे डिफेंस करो, फिर इसका इससे डिफेंस करो, फिर एलसीएम बराबर हो कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है उस पे। अब इन दोनों का डिफेंस करिए आप, क्या आएगा? 12 4 तो 8 आ गया, और यहाँ पर रह गया हमारा 6, तो 8 और 8 कितना बन जाएगा? 8 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया? 7 5 2, तो 288 आ गया। क्लियर? 288। अब इनमें से कोई सी तो छोटी नंबर है, एक उसको उठा लो। 84 जिनमें डिफरेंस करते हैं उनमें से छोटी उठा लो, और एक हमारी पास ये ऑलरेडी पड़ी थी 36, हमने ले लिया। नंबर हमें तीनों लेके चलनी पड़ेंगी, लेकिन डिफरेंस हमने छोटा कर लिया। अब हमारे लिए कितनी मजेदार बात होगी, अब तो हम इसको और इसको लेके चलेंगे। ये जाए भाड़ में, कहीं भी डोले ये नंबर, हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप ही निकल जाएगा उसका। तो हमें बड़ी की चीज साथ नहीं भागना है, हमें छोटी की तरफ भागना है और छोटा करते चलना है उसको। जितनी छोटी हो जाएगी नंबर उतना आसान हो जाएगी। अब इन दोनों में चेक करेंगे, अब इन दोनों में निकाल लीजिए जो छोटी है। क्या? हाँ, 48 आ गया ना डिफरेंस, आ रहा है। हाँ 48 ही आएगा है। हाँ 48 आ जाएगा। 48, और छोटी नंबर उठाओ, इन दोनों में से कौन सी ले लें जिनका डिफरेंस लिया है हमने, ले लिया। एंड 1584, ये तो समझ लो वैसे ही चल रहा है, इसका कोई चलना ना चलने से कोई मतलब नहीं। अब इसको देखिए आप 48 को, कि क्या इसको बांट रही थी? 48 से क्या ये नंबर कट रही थी? निश्चित रूप से ये नंबर कहीं ना कहीं कटती कट रही है ना। बस, तो इसका मतलब 48 ही क्या बन गया इसका? बस, आप सोचो कुछ क्या हम लोगों ने, कुछ नहीं, इतना सिंपल है, इतना सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमें 6 नंबर भी नहीं उठानी है, बस बड़ी नंबरों को उठाओ, उठाओ, तेजी से घटाओ। अब ये तो हमें यहाँ एक बार घटाने पे आ गई, जरूरत पड़ती तो हम बार 3 बार 4 बार गुणा करके घटा लेते, जैसे भी जल्दी पहुंच सकते। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम निकालें। आप ट्राई करिए क्या निकालने की, हो सकता है आप मुझसे जल्दी निकाल लेंगे। क्या आप निकालें इसका आंसर? तो देखो छोटी नंबर का देख लीजिए, पहले छोटी नंबरों में देख लीजिए। 8, हाँ, और ये 7 आ जाएगा शायद, 72। और फिर छोटी नंबर उठाइए 216 और 720, ये तो इसको तो काट ही नहीं थी। अब इसको देख लेते हैं बस चेक करके, फिर तो 72 आ गया बस, एचसीएफ। इतना आसान। क्लियर? अभी क्लियर है? तो ऑब्वियसली वो जो नंबर बची हुई है ना रिमेनिंग, वो अपने आप कटनी है ही फिर, तो उन्हीं से तो ले रहे हैं हम। जब जो इनका बन जाएगी वो ऑब्वियसली उसका बननी है। वो बहुत ज्यादा इतना दिमाग हम लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑब्वियसली बन जाती है साथ हम लेके। फिर भी 1% आप चेक करना चाहें तो वो दिख जाता है, साफ दिख जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, फटाक से हम। और मैं जब अब बस बस उनको देखो और अगली के साथ उनको चेक करते चले जाओ बस। और अभी जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ना, और बहुत मजेदार, तो आप देखना फटाफट फटाफट आप आंसर लगाएंगे उसमें, फटाफट, पता लगने लगेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, 1056 1584 2178। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे, इसके लिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब वही मेथड है, वही वही चीज़ें, डिफेंस करना उसके साथ जो आएगा फटाफट फटाफट आप निकाल लेंगे। अब थोड़ा अलग सीखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब
अब एक यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है आपका टेट की परीक्षा में। बाय डेफिनेशन ये पूछा गया था कि दो संख्याएं ए और बी जिनका मैसेप है एक है, उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन दे रखे थे उसमें, सहभाज्य, भाज्य, भाज्य, कैसे दे रखे थे। सीधा क्वेश्चन रखा था। और जबकि ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। क्या माइक कौन है? शायद माइक कौन है? माइक को बंद कर दीजिए प्लीज। तो यहां पर ओ प्राइम नंबर्स क्या होती हैं जिनका एचसीएफ क्या बन जाता है? केवल और केवल 1 बन जाता है। 2 और 9 को देखें, ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ क्या बन रहा है? आ रहा है। 2 और 9 का भी 1 आ रहा है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो पेयर। ये देखिए 8 कोई प्राइम तो नहीं है, और 11 मैं ये पहले समझा चुका हूं सब चीजें, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं। इसके लिए कंडीशन ये नहीं है कि वो नंबर जो है उस पेयर में जो नंबर्स हैं वो प्राइम हो, ये कोई कंडीशन। केवल कितनी है कि उनका एचसीएफ 1 हो, केवल ये है, एचसीएफ 1 हो, नॉट नंबर प्राइम। दैट टाइप ऑफ नंबर कॉल्ड एज ए को प्राइम नंबर। इनका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कई बार, तो इसलिए अब देखिए आपके कुछ में इस तरह के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं, वो वैसे पे समझ पूछे जाते हैं अक्सर फंसाने के लिए, लेकिन वो होते नहीं है टफ, नहीं है टफ, लेकिन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं। जो उनकी वैरायटी है वो 3 4 या 5 तरह के होते हैं ऐसे क्वेश्चन, उन पर हम सोचेंगे और वन बाय वन समझ। एचसीएफ निकालना सीख लिया आसानी से, कई तरीके हमने सीख के यूज कर सकते हैं, घटाने के द्वारा हम कर सकते हैं, कई टाइम मल्टीप्लाई करके द्वारा कर सकते हैं, या हम अभाज्य फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं, या उसके जो अभाज्य फैक्टर रिमूव करके कर सकते हैं, या कॉमन आपका जो तरीका उससे बहुत तरीके हैं। सबसे बेस्ट जो मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, तो आप अप्लाई करिए। अब यहाँ चलते हैं, या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, देखो इसने इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर रहा है। अभी देखिए कैसे, जिससे इतने 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 को भाग देने पर, जिस नंबर को भाग देने पर क्रम से इतने इतने और इतने से, बड़ी से बड़ी नंबर हमें पता करनी है, इसमें हम जिससे भाग देंगे इसमें इसमें बड़ी से बड़ी संख्या और जिससे हम भाग लगाते हैं क्या होती है, यहीं से हम समझ जाएंगे डेफिनेशन से क्या होती है वो, कैसे होती है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इससे 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 भाग देने पर क्रम से इतना इतना और इतना शेष बचेगा। तो निश्चित रूप से यदि मैं इसमें से 10 निकाल दूं, पूरी कट जाएगी ये, जब फिर शेष जो निकाल दूंगा मैं, तो इसका मतलब 600 इस तो पूरी कट रही होगी उससे। जो 10 शेष बचा था मैंने शेष को हटा दिया, और इसमें से यदि मैं 9 निकाल दूं तो ये बचेगा 703, ये पूरी पूरी कट जाएगी फिर। और इसमें से यदि मैं 8 निकाल दूं तो पास क्या बचेगा? 1517। क्लियर? यानी ये भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब अब वो जो नंबर होगी इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा बांट देगी। इसका मतलब वो इनका क्या होगी, तब वो एससीएफ भी तो होगी, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। फिर तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब क्वेश्चन की भाषा को मैं केवल समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे काम करना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। वो केवल आपको बहुत साफ शब्दों में कह रहा है कि इन नंबर्स को ये इतना शेष बचता है, शेष को निकाल लेते हैं, शेष को हम निकाल लेंगे कि फिर तो पूरी पूरी कटी जानी है। शेष जो बच रहा था उसको आप हटा लो, कट जाएगी। तो मतलब ये नंबर भी, ये नंबर भी, ये नंबर भी पूरी पूरी बटेगी। अब हमारे पास वही तरीका, पुराना ट्रेडिशनल मेथड, या फिर जो अपने नए नए मेथड हमने सीखे हैं हम यूज करेंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालिए,
तो छोटी नंबर आएगी, चेक करिए, आसानी से जल्दी से हम पहुंच जाएंगे आंसर। अभी क्लियर हो गया? यहां से आगे की प्रोसेस तो अब आप समझ जाएंगे। क्लियर है? अब कुछ नहीं था बचा इसमें, केवल अब तो हमें केवल 69703 और 1517 का केवल और केवल हमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। और वो आप क्या करेंगे? डिफरेंस वाला मेथड लगा लीजिए सीधा सीधा, यहां से डिफरेंस लगाइए दोनों नंबर्स का। डिफरेंस ज्यादातर उन नंबर्स में लेने की कोशिश करिए जिनमें छोटे से छोटा आए। अब इसमें और इसमें आप डिफरेंस लें, बड़ा नंबर आएगा, या फिर आप डबल करके डिफरेंस लीजिए। कोशिश करो जिन नंबर्स के बीच में छोटा डिफरेंस पैदा हो उसको लेके बढ़े हमेशा। क्लियर हो गया? क्लियर है? आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। कोई बात नहीं, तो इसी तरह क्वेश्चन, इससे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 1745 को भाग देने पर क्रम से 5 और 6 शेष बचे। क्या कह रहा है वो? वही, इस 5 को आप निकाल दीजिए और इसमें से क्या निकाल दीजिए? 6 निकाल दीजिए। तो नंबर हमारी बच रही हैं, का क्या लेना होगा? बस। अब थोड़े और डिफरेंट टाइप के देखेंगे तो हमने समझ लिए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बनाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 590 908 1014 भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अब यहां हम सोचना शुरू करते हैं, अब क्या घटाएं? क्वेश्चन बनता है कि अब क्या घटाएं? इसमें इसमें और इसमें जब हम भाग देंगे उस नंबर से तो बराबर बचेगा इस। अब हमें किसका निकालना है? एससी है, क्या हम लोग फंस जाते हैं सोच। तो मान लीजिए, क्या मैम? हाँ, आता है मैम, मुझे पता है कि मैंने फोकस किया ऐसे क्वेश्चन तो 5-6 तरह के, ये मेरा स्पेशल फोकस था। तो अब देखिए, अब इनमें क्या करेंगे हम? जब समान शेष बच रहा है तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए वो आर बच रहा है, ऐसे भी आर घटा लेते हैं, घटा लेते हैं, आर घटा लेते हैं, रिमाइंडर जो बच रहा है बराबर बच रहा है। तो अब आप देखेंगे, देखना यहाँ अभी आपको एक जनरल मेथड बनने वाला है, अब आपका आपके दिमाग में क्लियरिटी आने वाली है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी ना, आपकी लैंग्वेज नहीं बनेगी, तब तक आप मैकडअप करेंगे, रट लेंगे और वो भूल जाएंगे आप। वो मैं नहीं चाहता कभी। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, ऑब्वियसली यही तो था हमारा तरीका, तो यही था कि जो डिफरेंस वो देता था, जो भी बचता था तो हम घटा लेते थे। घटा लिया, हमारे पास बचा 590 माइनस आर, बचा 908 माइनस आर। अभी डरिएगा मत, आराम से देखिए इसको, कुछ आर वार की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो आपको समझा रहे हैं अभी। 014 माइनस आर, अभी ये समझें कि यार ये तो कुछ नया होने वाला है, यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या आ रही है, कुछ नहीं है ये, बहुत आसान होने वाला है कुछ। तो निश्चित ही वो संख्या हमें पता लग रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या इनका क्या होगी? एचसीएफ होगी। यहां तक तो बात हम समझ चुके थे प्रीवियस 2 एग्जाम्पल से। क्लियर है यहां तक मेरी बात है? क्लियर। तो अब हम ये भी एक सीख कर आए थे कि हमेशा उन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। ये हम सीख के आए थे अभी चीजें कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी जो उनका एचसीएफ आता है उससे इंडिविजुअल होता है। तो हम क्या करेंगे अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब जब डिफरेंस लेंगे, फटाक से क्या होने वाला, आर यहां से खत्म हो जाएगा। देखिए 908 माइनस आर और -590 माइनस आर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा डिफरेंस का इसका। ऑफ करिए 1 मिनट, इसका इसका ले लेते हैं। इसको बहुत आसान बनाऊंगा मैं, अभी थोड़ा केवल समझा रहे हैं हम चीजों को। 14 माइनस आर में से आप क्या घटाएंगे? दूसरी वाले नंबर को,
माइनस 908 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर। और तीसरी जो नंबर बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, यानी कि 1014 माइनस आर माइनस 590 और प्लस आर। अब यहां देखिए आप, ये कैंसिल, सब कैंसिल, आर का कोई रोल ही नहीं बचा। जनरली क्या बचा, 908 माइनस 590। अब यहां से देखिए हम जनरलाइज करेंगे अपनी थ्योरी, 908 एंड 1014, यानी यहां से यदि हम जनरलाइज करें अपनी थ्योरी को, जब ये समान शेष की बात करता है मतलब वो इसका एचसीएफ होगा। तो हम क्यों ना हम ये सोच लें, केवल उनका जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दें, बस। ये हमें सब कुछ भी काम नहीं करना है, केवल मैंने समझाने के लिए आपको करा कि वो किस तरीके से था जैसा हम करते आ रहे थे। लेकिन वो हमारा यहाँ पे आर खत्म हो गया, उसका रोल खत्म हो गया। यहाँ से हमने एक जनरलाइज कर लिया चीजों को, जनरलाइज कर ली, रूल जनरलाइज कर लिया कि इट इज नथिंग। समान शेष वाले जो केस है, ये कोई बड़ा केस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें केवल और केवल देखा जाए तो उन नंबर्स का आपस में डिफरेंस जो है, एचसीएफ भी उसका सॉल्यूशन है। होगी मेरी बात, यहां तक क्लियर हुई सभी को? केवल डिफरेंस निकालना था। अब तो केवल डिफरेंस निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा, वही हमारी बड़ी से बड़ी नंबर आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब बस केवल देखो यहां से क्लियरिटी आनी थी, यानी कि ये जो नंबर्स थी, जनरली देखें तो हम डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए अब यदि ये कह रहा है, अब ये सेम क्वेश्चन है तरह का, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132, 237 को भाग देने में प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो हमें क्या करना है, कुछ केवल डिफरेंस का, यानी कि एचसीएफ ऑफ किसका, 132 माइनस 62, 132 माइनस 62, यानी कि 132, 237 माइनस 132, 37, ये 237 माइनस 62, इनका ही एचसीएफ निकाल, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। क्लियर? और भी आसान हो जाएगा ये, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समझाएंगे इसको, तो हम और भी आसान कर देंगे आपको। यहां तो आपको घटाना भी पड़ेगा, ये कि घटा के करिए, वहां हम घटाने भी नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ही वो नंबर जो देगा तो हम डिविजुअलिटी चेक कर लेंगे फटाक से। क्लियर? तो और इजी कर लेंगे हम जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये तो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चल रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव में आने पर और भी आसान हो जाएगा हमारे। क्लियर है? यहां तक कितना आया डिफरेंस देखिए, तो और 70, और यहाँ आप देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा मैम, 170। अब देखिए, अब इनमें से का नंबर निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस देखिए किस कम आ रहा है, क्या इसके बीच में कम आ रहा है या इसके बीच में कम आ रहा है। तो अब तो वो नॉर्मल मेथड लगाएंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस। क्या सर, 35 आ गया, कोई दो डिफरेंस निकाले होंगे, ये डिफरेंस निकाल लिया होगा ना इन्होंने, निकाला सर आपने, ये डिफरेंस निकाला और इससे आप चेक कर लीजिए, ये आई थिंक इसको भी काट देगा, इसको भी काट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मैम? इससे आगे कुछ नहीं बचता है, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बचता है। और इसको भी हम कैसे करने वाले हैं, हम लोग आसान तरीका हमारे पास आने वाला है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम और देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है इसका क्वेश्चन का आने का।
देखो एक ये क्वेश्चन आया भी है टेट में, फिर से हम समझ क्वेश्चन आया है बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। एक 12 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? अब ये कह दिया इसने, ये एक कमरा है, ठीक ना? अब इसमें अक्सर क्या कर जाते हैं हम लोग, एक गलती करते हैं, कहता है वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी, क्या सोचने लग जाते हैं तुरंत, इसका तो ये तो एलसीएम निकलेगा, लघुत्तम की बात कर रहा है कम से कम की, क्योंकि हम थ्योरी ऐसी बना लेते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़े आपसे हम रट के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा समझिए। ये मैंने जानबूझ के ये प्रश्न, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 1570, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है ये, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो हम देखें कन्वर्ट करें, 902 बन जाएगा, 902 सेंटीमीटर। फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? अब सोचिए, अब इस पर हमें लगानी है टाइल्स, ये डॉट डॉट करके नंबर बांट लिया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब इस पर कम से कम टाइल्स लगाने की बात कर रहा है, इसका मतलब कम से कम तब लगेंगी जब टाइल का साइज बड़े से बड़ा होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? कम से कम टाइल कब लगेंगी? टाइल का साइज जब बड़ा होगा। टाइल का साइज बड़ा कब होगा? यानी कि वो जब इस नंबर को इस नंबर को दोनों को कंप्लीटली काट रही होगी, क्योंकि हमें कंप्लीट लगानी है, जब वो ऐसे भी पूरा फिट आए और ऐसे भी फिट आए, तो यानी कि वर्गाकार टाइल लगानी है हमें उसमें, वर्गाकार टाइल, तो वो इसको और इस नंबर को जब कंप्लीटली काटे, तो हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी ऐसी नंबर ढूंढनी है जो इन दोनों को काट दे, तभी तो वही तो बड़ी से बड़ी टाइल आएगी। क्लियर? और तभी कम से कम टाइल लगेंगी हमारी, तभी कम से कम लगेंगी, इसका मतलब अब उल्टा सोचते हैं अब यहीं से ही, कम से कम टाइल कब लगेंगी? जब बड़े से बड़े साइज की वर्गाकार टाइल लगेंगी, और बड़े से बड़े वर्गाकार साइज की टाइल जो हैं वो कैसे आएंगी? जो इन दोनों का क्या होगी, जो 1500 और 902 का क्या आएगी, एचसीएफ होगी, वही तो बड़ी से बड़ी नंबर आएगी जो इन दोनों को काट रही होगी। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है यहां पर, केवल और केवल 1517 और 902 का क्या निकालेंगे हम, सीएफ निकाल देंगे, एससीएफ। तो ये तो क्या निकल के आ जाएगा, उस टाइल का एरिया निकल के आ जाएगा, टाइल का साइज निकल के आ जाएगा। क्लियर? मान लो, समझाता हूँ और क्या करेंगे हम लोग, ने पूछी थी संख्या शायद हमसे कितनी लगेंगी, तो अब हम क्या कर रहे होंगे फिर, जब यहां पर जो भी नंबर आएगी एससीएफ निकल के, हमें निकालनी थी टाइल्स थी, तो टाइल्स क्या होंगी, का एरिया, एरिया ऑफ जो भी बरामदा है या जो रूम है जो भी है, अपॉन साइज ऑफ, क्लियर? जितना उसका एरिया है टाइल के साइज से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस, टाइल का एरिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइल्स देखनी है ना। ये क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका, ये कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये देखिए, अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो दोनों के डिफरेंस से ही करते हैं कोशिश। 1517 902 का डिफरेंस आप देखिए कितना आ रहा है, 715,
और फिर 902 ले लेते हैं हम, 902 डिफरेंस क्या आएगा, तो साथ में हम ले लेते हैं 615 का, फिर हम छोटा करते चलेंगे उसको, और इसको ये काट पाएगी नंबर, अभी नंबर काट सकती है क्या, हम 2 टाइम या 3 टाइम करके देखें इसको, 2 टाइम डिफरेंस करके देखें इसका, 2 टाइम, 3 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिए जरा इसका, 615 में इसका 287 का 2 टाइम डिफरेंस करें, 2 इंटू 287, 141 आएगा, और क्या 41 आएगा, हाँ मैं वही मैं कह रहा हूँ, अब 41 जो आएगा ना, 41 और जो आपका क्या था 287, ये ऑलरेडी क्या है 7 टाइम हो गया इसका, तो क्या आ गया हमारा एचसीएफ 41 आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तो एचसीएफ क्या आ गया 41, ये आप समझ तो गए ना सब लोग कैसे आया 41, ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशंस में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं उसको समझने में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो आगे बढ़ते हैं हम, हमें एचसीएफ मिल गया 41, तो अब तो हमारा काम ही खत्म हो गया था, बहुत आसान हो गया, अब एरिया ऑफ रूम, तो 157 इंटू 902 अपॉन 41, 41 जो हमारा जो क्या करना था केवल 41 इंटू 41, क्योंकि स्क्वायर टाइल है ना, 41 इंटू 40, इसका साइज आ गया टाइल का, और ये हमारा का साइज आ गया रूम का, अब इसको कितनी टाइम काट रहा है, इसको कितनी टाइम कर रहा है, अब तो ये केवल कैलकुलेशन पार्ट है, तो आप लोग स्वयं करिए, ठीक है, वैसे भी कर लेंगे ना आप कैलकुलेटर से भी, तो आप समझ जाएंगे, केवल कैलकुलेशन है, अभी क्लियर है ये बात, समझ समझ में आ गया ना क्वेश्चन करना कैसे है, जब वो कम से कम, ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, कम से कम टाइल्स यहाँ वो फंस जाते हैं हम लोग और गलत कर देते हैं उसको, तो ध्यान रखना है कम से कम मतलब अधिक से अधिक यानी बड़ी से बड़ी टाइल्स उठा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, हाँ, अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है और उसमें भी आया हुआ सी, और इसमें भी आ जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग 720 और में से 103, सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात, क्वेश्चन कैट में भी शायद आया है, का योग दे रखा है इतना और में से इतना है, तो संभव जोड़े नहीं वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती, क्या हमें देखना है, तो आप देखिए ये क्या है, में से है, तो निश्चित ही वो संख्याएं क्या होंगी, इसका मल्टीपल होंगी, तो समझना, ये जब में से है 03, तो जो नंबर्स होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, 103 इंटू ए और 103 इंटू बी, का मल्टीपल ही तो होंगी, क्योंकि में से पे हमेशा उनको डिवाइड करता है, तो इसका मल्टीपल होंगी निश्चित रूप से, 3 गुणा ए और 103 गुणा बी, यहां तक क्लियर हो गया सबको, अब बस यहां तक क्लियर हो गया, तो अब तो समझ लो क्वेश्चन हो गया, अब वो कह रहा है तुझे एक नंबर ये मिल गई हमें और एक नंबर ये मिल गई, अब उसने कहा कि इन दोनों का सम इक्वल टू 721 बोल दिया उसने, तो यहां से a प्लस बी, यहीं से तो पेयर मिलेंगे हमें, यहां से a प्लस बी बराबर हमें मिल गया 721/103, यानी कि कितनी टाइम कट गया 7 टाइम, तो a प्लस बी इक्वल टू 7, अब 7 कैसे कैसे हो सकता है, क्या तो 1 और 6 होगा, पेयर ढूंढ रहे हैं हम a और b का, क्या होगा 2 और 5 होगा, क्या 3 और 4 होगा, क्या 4 और 3 तो वो ऑलरेडी आ ही गया,
और कुछ हो सकता है क्या? बस, तो तीन ही तो संभव परिणाम हो सकते हैं। अब वो यदि हमसे संख्याएं भी निकलवाए, ये तो नंबर ऑफ जो आपके जो परिणाम हो सकते हैं वो पता लग गए। वो कह रहा है सभी संभव संख्याओं को जोड़े, जोड़े निकाल देंगे। भाई ये तो ए और बी की वैल्यू मिल गई हमें सारी। अब तो केवल कुछ नहीं करना था, 103 गुणा ए कर देना, ये पहला पेयर निकल के आ जाएगा। तो 3 गुणा 1 कॉमा 103 गुणा 6 से मिल गया एक पेयर। दूसरा पेयर ए बी की मल्टीप्लाई से तो निकल के आ रही थी नंबर्स, 3 गुणा 2 और कॉमा 103 गुणा 5 दूसरा पेयर। और तीसरा पेयर भी ऐसे ही 103 गुणा आपका 3 और 103 गुणा 4। यहां तक 103 और ये हो गया 6 18 618 एक जोड़ा 200 गुणा 515 दूसरा जोड़ा और आपका तो 3 गुणा 412 ये आपकी संख्या, ये काम करा रहा था। क्लियर हो गया? कुछ नहीं था। टू सेम ये क्वेश्चन है, बस अंतर इसने क्या करा, अब के क्या कर दिया इसने, दो संख्या का गुणनफल 19712 और मैसे पे है, तो इस संख्याओं के ये वाली, अच्छा ये वाली लाइन। अब ए प्लस बी, ए और बी का जोड़ 7 कब कब हो सकता है, जब यानी कि ए क्या हो 1 हो और बी क्या हो 6 हो, 6 और 1 7 तब हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू 2 और बी का क्या हो 5 हो, तब हो सकता है 7। हमने इसके संभव मान ढूंढे ए और बी के क्या क्या हो सकते, पॉसिबिलिटी ढूंढी हमने, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन तो है नहीं निकालने के लिए सॉल्यूशन। तो हमने एक यानी ए की वैल्यू हम रखते गए, ए की हमने यदि 1 रखी तो बी की मिल गई हमें 6, ए की यदि हमने 2 रखी तो बी की हमें मिल गई 5, ए की यदि हमने 3 रखी तो बी की मिल गई हमें 4। क्लियर? अब कोई और संभव ही नहीं, होल नंबर्स में तो क्लियर हो गया ना अब तो, यानी इसका सॉल्यूशन एक तरह से हमने निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का गुणनफल 19712 में से 16 है, तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े ऑब्वियसली, तो इसमें भी क्या करना है, तो 16 इंटू ए और 16 इंटू बी दो ही तो नंबर होंगी। 16 है तो वो नंबर 16 इंटू ए होगी और 16 बी होगी। ये कहा है कि उनका गुणनफल क्या है, 16 इंटू ए इंटू 16 इंटू बी बराबर उसने दे दिया हमें 19712 ए इंटू बी, यहां से निकल गया 19712 अपॉन, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ही हमें ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है 7077। अब बस यहां से अब आप इसके संभावित जो मान हैं क्या क्या हो सकते हैं, 11 और 7 भी तो 11 और 7 यही, एक और 77 का नहीं मिल जाएगा, दूसरा पेयर भी तो मिल जाएगा हमें, 77 वन 77 हो जाएगा और 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, दो पेयर मिलेंगे हमें यहाँ पे। ये ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना फिर वहां पर भी एग्जाम में हो जाती है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया, कभी कभी ऐसी बड़ी नंबर दे सकता है, अभी तो ये तो छोटी नंबर है 5 to 9, तो सरलतम रूप में करिए। सरलतम रूप में करने का मतलब क्या होता है, सिंपल दोनों का एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर दीजिए बस। जनरली ये कराना क्या चाह रहा है, एचसीएफ ही निकलवा रहा है बस, एचसीएफ यानी कि 437 और 529 का एचसीएफ आप निकालिए और उसको बांट दीजिए, डेफिनेटली वो सरलतम रूप में आ जाती है। बस कॉमन फैक्टर होता है उसी को।
करना होता है उसमें से दोनों तरफ से। जब वैसे काटते चले जाइए, अदरवाइज वैसे काटने से अच्छा है इसका एचसीएफ जल्दी से निकल जाएगा, उसे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने सारे जितने भी तरीके हो सकते थे एचसीएफ के